क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बीजगणितीय विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बीजगणितीय विधि। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखे थे, 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है? देखे थे ना? कुछ बातें समझ में आई थी, कुछ बातें नहीं आई थी। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं। पहले तो नमस्कार उनको जिन्होंने मेरा इतना केयर किया। अब तुम सोच रहे हो किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, एक शिक्षक कोई थे और आज कॉल किया मेरे पास उन्होंने बड़े प्यार से। पहले तो उनको धन्यवाद इतना मेरा केयर करने के लिए। मैं अपने परब्रह्म परमेश्वर से उनके लिए मंगल कामना की आग्रह करता हूँ। इतना मेरा केयर कर रहे हैं, उनको नमस्कार। हुआ क्या कि उन्होंने कॉल किया और कहा कि चंदन सर थोड़ा सा एक बात देख लीजिएगा वीडियो में, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, हम आपका वीडियो देख रहे थे। अरे पढ़े हुए तो बहुत दिन हुआ, शिक्षक बन गए हैं लोग तो किताब कापी, गवर्नमेंट शिक्षक हैं, किताब कापी से रिश्ता नाता बड़ा कम है, बहुत सारे कंसेप्ट भूलते चले गए। तो शायद आपका कल वीडियो हम देख रहे थे तो उसमें एक बातें मिली, आप कुछ बातें बोले, वहाँ हमें शायद समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक बार देखते। तो मैंने उस वीडियो को रिव्यू किया और रिव्यू किया तो मैंने उनसे कहा कि हाँ सर, आप सही हैं, मेरे मुंह से वो बात गलती से निकल गया। हालांकि मैंने लिखा भी नहीं है, मैं अभी वीडियो चला के आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले तो फिर से नमस्कार एक बार उनको इतना केयर करने के लिए। ठीक, आयो देख लेते हैं। यही शायद यही था, ठीक है? यही मटेरियल अभी जो बोर्ड पे है, यही मटेरियल कल चल रहा था। यहाँ हम लोग आए थे तो हमने बताया आपको कि a बराबर b है तो b बराबर भी 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, जो गलती से निकल गया था मुँह से। लेकिन मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं, कहीं लिखा नहीं ऐसा। तो शायद उन्हें लगा कि चंदन सर हैं, बोले होंगे तो सही सही होगा। तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना बस की कि एक बार रिव्यू करके हमें समझा देते सर, क्योंकि हमें भी बच्चों को बताना होता है। तो धन्य ऐसे लोग जो इतना केयर करते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर उनको सदा सुखी रखे। वीडियो चला के देख लें लो हम लोग, देखिए ना क्या हम लोगों ने बोला है। आप लोग थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा किए होंगे तो देख लो भाई, वीडियो चला के फटाफट देख लेते हैं हम लोग। चलो, ये हमारा इंटरफेस आ गया, वीडियो का इंटरफेस आ गया। वीडियो का कितने मिनट पे वीडियो है भाई? यहाँ मिनट दिख रहा है। चलो एक बार मिनट दिखा देते हैं। यहाँ कितने मिनट पे वीडियो है? 36 मिनट 16 सेकेंड, 36 मिनट 16 सेकेंड। थोड़ा साउंड बढ़ा दिया हमने। और 36 मिनट 16 सेकेंड वीडियो चालू कर रहे हैं। 10 से 12 सेकेंड देखना और आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है, क्या गलती है। समझ में आ रहा है ना? गलती से मुंह से निकल गए रे, गलती से। गाना सुने है ना? हाँ, तो गलती से a बराबर 2b कह देनी रे, गलती से 2c है। नहीं समझ में आ रहा तो a वाला बराबर होगा इसके, a वाला बराबर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ b बराबर a है, b बराबर a है, तो b बराबर a है तो इसका मतलब b बराबर 2a भी हो सकता है। देखो, b बराबर 2a भी हो सकता है। हमने एक शब्द उन्होंने भी कहा कि आप भी लगाए हैं, 2a भी हो सकता है। तो शायद कहीं दूसरा प्रोसीजर आप हो तो बता देते हैं हमें कि 2a भी हो सकता है। हम बहुत सारा प्रयास किए हैं कि 2a भी हो सकता है, तो नहीं हो पा रहा है हमसे। और आपने भी समझाने का 2a भी हो सकता है प्रयास नहीं किया। तो मैंने देखा अपने वीडियो को एक बार फिर चला के, आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है? तो और एक बार चला देते हैं कुछ पहले करके। बराबर 2c है, b बराबर 2c है। नहीं
समझ में आ रहा है? तो ए वाला बराबर होगा इसके, ए वाला बराबर हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ बी बराबर ए है, बी बराबर ए है, तो बी बराबर ए है, तो इसका मतलब बी बराबर 2a भी हो सकता है, 2a भी हो सकता, 2a भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है भाई, मिस्टेक हुआ है भाई, मिस्टेक हुआ है। इट्स माई एलोपोजी कि अपोलोजी, क्या होगा बताओ? अपोलजी, वर्ड मीनिंग बताओ, ठीक है। बाकी आप सुधार लेंगे, उसमें हमने लिखा नहीं है कोई ही, ठीक है, वो मुंह से निकला हुआ है, इसके लिए धन्य भाग मुझे इतना केयर करने वाले लोगों का। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग मिलेंगे। अच्छा, इसके आगे भी दिखा दें क्या हुआ है, चलो देख लो इसके आगे क्या हुआ है। यानी समीकरण 1 2 इसको मान लो भैया 3 4, इसको मान लो 4, लिखेंगे बाबू कौन सी? समीकरण 1 2 3 एवं 4 से अनुपात ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर? ज्ञात करने पर। चलो अनुपात निकालोगे तो फटाक से अनुपात निकालो। तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बी, ए बी सी रेशियो ए बी सी बी, ए बी सी बी है ना, ए बी सी बी है। और ए का मान कितना? सबको सी के टर्म में रख दो, सबको सी के टर्म में रख दो, सबको सी के टर्म में रख दो, या सबको बी के टर्म में रख दो। कोई एक टर्म लेना है, कोई एक टर्म लेना है। तो ए का मान का c/2 है, बी का मान का c/2 है। तो एक काम करते हैं, ए का मान c/2, बी का मान c/2, सी का मान सी रहेगा, सी का मान कोई बदलने वाला नहीं है। डी का मान क्या हो जाएगा? देखो चलो, ए बराबर बी है, बी बराबर 2d है, ए बराबर बी है, बी बराबर 2d है, तो ए बराबर बी बराबर 2d नहीं सकते हैं। और फिर ए बराबर क्या है? c/2 है, c/2 है, ए बराबर c/2 है। तो काम करो कि अगर हम देख रहे हैं कि b बराबर c/2 है, b बराबर 2d है, तो अब देखो एक काम कि c/2 बराबर 2d हो जाएगा। 2d होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से अगर d के टर्म में d का मान निकालना चाहें तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? c/4 हो जाएगा, c/b बराबर c/2 हो जाएगा। तो c/2 कल यही बताया गया था कि अगर सब आपस में बराबर है, ए बी सी, और यह 2d भी उसी के बराबर हो जाएगा, 2d भी उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया कि c/2 को बराबर किया 2d के, c/2 को बराबर किया 2d के, और d के टर्म में d का मान मिल गया c/4, c/4, यहाँ c/4 हो गया। क्लियर है ना? बस मुँह से गलती से निकला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें। चलो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आ गया भैया अपना क्लास, ये बाकी सारा वही चीज़ है, बस मैंने वीडियो आपको रिप्ले किया है। क्या किया है? रिप्ले। तो कोई तकलीफ तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा धन्यवाद देंगे केयर करने वाले लोगों के लिए, जो हम लोगों के प्रति इतना समर्पित हैं, जो हम लोगों के खुशियों में दुखों में पल पल हम लोगों का केयर करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए नमन है आप। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, फटाक से बता देना अब क्या पढ़ना है हमको। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। चलो फटाफट एग्जाम्पल्स देख लो। तो भाई एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देखे थे फटाफट। एक एग्जाम्पल ए भी था, एक एग्जाम्पल ए भी था, अज्ञात राशियों से गुणा करने पर। थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने भाई मिस्टेक भी किया था, और आगे बढ़े थे। फिर अब अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल दो भाई, कोई भी एग्जाम्पल दो। इधर बहुत सारा एग्जाम्पल दे के संतुलित किया गया था ना, उसी में से उठा लो, कोई भी ले लो। यहाँ से देखो क्या लिया गया है, N2 + H2 बराबर NH3, N2 + H2 बराबर NH3, N2 + H2 बराबर NH3। कौन सा मेथड पढ़ना है हम लोगों को? हाँ बोलिए, कौन सा मेथड पढ़ना है बाबू? बीजगणितीय विधि, ठीक है। चलो विधि फिर गलती हो गया ना, विधि जो भी हो, जैसे भी हो, छोड़ो मेथड लिखो इसको। चलो अब देखो तो भाई, यानी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं कि N2 गैसियस स्टेट में प्लस H2 कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अब देखो मेरे बाबू, थोड़ा सा कि हमें क्या करना था कल,
अज्ञात राशियों क्या था भाई, ए कमा बी कमा सी से गुणा करने पर। क्यों हमने गुणा किया भाई, क्यों हमने गुणा किया, तो 3 टर्म था। क्या था, 3 टर्म। हमने आपको समझाया ही था कि अज्ञात राशियों से आप क्या करोगे, गुणा करोगे, फिर तत्वों का कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो अज्ञात राशियों से गुणा कर लिया, तो हमने पहले लिखा ए, फिर हमने क्या लिखा बी, फिर हमने क्या लिखा भाई सी। क्या लिखा सी। और क्या है इक्वेशन में, तो N2 है प्लस N2 प्लस क्या है भाई H2 है, और फिर क्या है भाई NH3 है। क्या है NH3 है। अब देखोगे भाई तत्वों की तुलना करने पर अगला हमारा टॉपिक क्या बनता था, तत्वों की तुलना करने पर। चलोगे बाबू, तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करो तो देखोगे कि पहले नाइट्रोजन के लिए N के लिए पहला टर्म किसके लिए आएगा, N के लिए। तो N के लिए देखना मेरे बाबू क्या हो रहा है, सबसे पहले AN2 है, इसका मतलब हम कि 2A मान लें कि ना मान लें। यहाँ CN है, इसका मतलब खाली क्या है C है, तो A का मान निकालेंगे तो C/2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखना मेरे बाबू, दूसरी बात हम कर रहे हैं किसके लिए, H के लिए। तो H के लिए देखना सबसे पहले 2B है। क्या है 2B, यानी 2H2BH2 है, BH2 है, यानी देखना BH2 है। तो हम इस H के लिए क्या लिख सकते हैं, 2B लिख सकते हैं। तो हम 2B ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 2B। अब बाबू क्या मिल रहा है यहाँ से, H के लिए 3C मिल रहा है। क्या मिल रहा है 3C। तो अगर 3C देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 3C, तो अब एक काम करें, काम एक किया जाए कि इसको ऐसे ना लिख के यहीं तक रहने दिया जाए। पहला टर्म C का मान निकल गया, यहाँ से C का मान निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा 2B/3 हो जाएगा 2B/3। C का मान इतना है, तो दोनों में इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो लिखोगे बाबू कि समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का LHS समान RHS समान होगा कि नहीं होगा। तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बराबर किसके बराबर होगा, C के। किसके बराबर होगा, C के, यानी A का भी मान मिला, B का भी मान और C का। अब राशियों की तुलना अनुपात ज्ञात करने पर, राशियों का अनुपात ज्ञात करने पर, राशियों का अनुपात ज्ञात करने पर चलोगे, राशियों का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात निकालने पर आप क्या करते हो, A/B क्या लिखते हो C। अब A को भी किसके टर्म में, C के टर्म में रख दो। तो A के लिए C के टर्म में रखा तो क्या मिला, यानी C का वैल्यू क्या है, यानी A को C के टर्म में, तो इधर लाओगे तो C/2 बन जाएगा ना। A के लिए क्या बनेगा C/2। अब B के लिए क्या बनेगा, B के लिए क्या बनेगा बाबू, B को अगर C के टर्म में लाना चाहते हो, B को किसके टर्म में लाना चाहते हो, C के टर्म में, तो 3C/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 3C/2। यहाँ से देख लो, यहाँ में इधर 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो B = 3C/2 रख सकते हो ना। चलो, और C के लिए क्या करोगे, C रखोगे, C के लिए C रखोगे। अब दो सबका LCM ले लो तो 2 LCM हो जाएगा, 8C होगा प्लस 3C होगा, 3C होगा। आप प्लस ई गुणा करोगे तो 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2C। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ये जो मान था ये वह 1C है, तो यानी A का वैल्यू कितना हुआ 1, यहाँ B का वैल्यू कितना हुआ 3, और यहाँ C का वैल्यू कितना हुआ, तो C का वैल्यू कितना हो गया 2। तो अब इक्वेशन आपका क्या है भाई, इक्वेशन क्या है आपका N2 प्लस क्या है बाबू H2 इक्वल में NH3, और आपने किससे गुणा किया था, A/B/C से। अब A का मान कितना है 1, लिखने की कोई ज़रूरत
नहीं है, तो केवल N2 प्लस B का मान कितना है 3 और इक्वेशन H2 के टर्म में आ गया। C का मान कितना है 2 और NH3 हो गया। क्या मेथड समझ में आया? नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप सभी लोग अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप नंबर लेकर कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। हम उस पर क्या करेंगे, रिव्यू देने के लिए तैयार हैं। कोई भी एरर आपको लगे या कोई ऐसा चीज़ लगे तो आप सभी लोग रिव्यू ले सकते हैं। आप लोगों के लिए नहीं भाई, आप लोग तो क्लास में हो, आप लोग क्लास में हो, तुरंत कहो मास्टर जी, प्यार से जैसे कहते हो, ठीक है। यानी जैसे आप वो प्यार से सर जी कहते हो ना, ये दिल बुकनी बुकनी हो जाता है, ठीक। तो कोई बात नहीं है, ये समझ में आ गया तो आप उतारो यार पहले। चलो वीडियो पॉज करो और लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो। हो गया? आगे बढ़ें? पक्का? अगला क्वेश्चन आप दोगे या हम अपने मन से ले लें कोई क्वेश्चन? आप बोलो, बड़ा क्वेश्चन बोलो, थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन पे मज़ा नहीं आ रहा है। बड़ा बोलो फटाफट, बड़ा क्वेश्चन बोलो। देखो एगो बबनी एस चांद का केमिस्ट्री निकल रहा है, ठीक, वो बोलेगी उसमें से देख के। चलो इक्वेशन बोलो बाबू, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ बोलो, क्या बाबू बोल रही हो? हाँ अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी बोलो। 2 बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बोलना है, अनबैलेंस्ड बोलना है। आप बैलेंस्ड इक्वेशन बोल रही हो, 2Al बोलोगी तो बैलेंस्ड है। एल्युमिनियम के साथ अगर ऐसे आ गया तो फिर वो पूरा का पूरा बैलेंस टर्म में बोल रही हो। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बाबू बता दे रहे हैं, सुनो। इसके आगे वाला ए टर्म रिमूव कर दो, ये आगे वाला टर्म रिमूव करके बोल दो। चलो बोलो, हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो, कोई भी बोलो। हाँ NH4 प्लस, चलो हाँ अच्छा, NO2 एरो N2 प्लस 2 फिर बैलेंस्ड है। 2 जैसे बोलोगी बैलेंस हो जाएगा, आगे 2 आपको नहीं बोलना है। आप इन आगे वाले टर्म को रिमूव करो, कोई दूसरा है बोलो। हाँ हाँ AlCl3, हाँ AlCl3, C3 का है बोल रहा है, अरे चट्टा कहीं का। हाँ AlCl3 और प्लस CaOH द होल ट्वाइस। हाँ अगला एरो मार्क बोलो, अब क्या बना है? हाँ AlOH द होल थ्राइस प्लस CaCl2, यही ना? अच्छा, क्लोरीन यहाँ कितना है? 3। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2। चलो एक बार और इक्वेशन लिख लो। बच्चे ने क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर डाला। आ जाओ इस प्यारे से क्वेश्चन को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एस चांद वाली आप दूसरा इक्वेशन ढूंढ के रखो। हाँ देखो भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। AlCl3 प्लस CaOH द होल ट्वाइस बन गया बाबू AlOH द प्लस CaCl2। आप क्या करोगे? अज्ञात राशियों से गुणा करोगे। अज्ञात राशियों से गुणा करने पर तो अगला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। A B, उसके बाद से C, उसके बाद से D, और आपका क्वेश्चन क्या है भाई? AlCl3 प्लस CaOH द होल ट्वाइस, एरो मार्क, क्या बनेगा? AlOH द होल थ्राइस प्लस CaCl2। चलोगे बाबू तत्वों की तुलना करने पर क्या लिखोगे बाबू? तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करने पर। चलो करो तो पहले किसके लिए? Al के लिए। किसके लिए बाबू?
एल के लिए दोनों ओर देखो तुलना करो, यहाँ एल है ए, यहाँ क्या है भाई सी एल है, सी एल है, तो ए बराबर सी हो गया। फिर किसके लिए, सी एल के लिए, सी एल के लिए अब देखो भाई सी एल के लिए, तो सी एल के लिए देखोगे 3a, सी एल 3 है ना, तो यानी 3a लिख सकते हैं इसको, यानी ऊपर देखोगे कि a है और सी एल 3 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3a, यहाँ क्या है भाई DCl2 है, DCl2 है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि 2D हो गया, क्या हो गया 2D, यानी 2D हो गया। क्लियर? चलो अब किसके लिए बाबू, ऑक्सीजन के लिए, O के लिए या OH एक ही साथ ले लें, नहीं छोड़ो अलग अलग ले लो। O के लिए, O के लिए यहाँ O कितनी बार है 2 बार, तो 2B लिख सकते हैं इक्वल, यहाँ O कितनी बार है 3 बार, तो 3C लिख सकते हैं, तो 2B बराबर क्या लिख सकते हैं 3C, 2B बराबर 3C लिख सकते हैं। अब सुनो बाबू मेरे, फिर अब किसके लिए, H के लिए, किसके लिए H के लिए, H के लिए, और H के लिए बताओ मेरे बाबू, सबसे पहले अब किसके लिए, H के लिए, H के लिए क्या हो रहा है भाई 2BH है ना, तो 2B कर सकते हैं, और यहाँ H के लिए क्या लिख सकते हैं 3C लिख सकते हैं, तो 2B बराबर 3C। अब कोई एक टर्म ले लो, किसी एक टर्म, सबको एक पद में ले लो, सबको एक पद में ले लो, यानी अब अनुपात ज्ञात करने पर, राशियों क्या, राशियों का अनुपात ज्ञात करने पर, अनुपात ज्ञात करने पर, अब राशियों का अनुपात ज्ञात करो बाबू, तो जैसे राशियों का अनुपात ज्ञात करोगे तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, और अब ट्राई करो कि सबको किसी एक टर्म में ले लो, या तो A के टर्म में, या B के टर्म में, या C के टर्म में, किसी एक टर्म में आप क्या करो इनको ले लो। तो सबसे पहले आसान भाषा है C के टर्म में, किसके टर्म में, C के टर्म में, तो A बराबर C है, ले सकते हैं, B बराबर क्या है, B बराबर 3C/2 है, B बराबर, यहाँ से B का मान निकल जाएगा ना, तो यहाँ से B का मान निकालोगे तो क्या होगा 3C/2 हो जाएगा, तो 3C/2 कर लो, और यहाँ C के लिए तो C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और D के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ D के लिए क्या कर सकते हो, अच्छा D के लिए कुछ टर्म नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कर सकते हो, देखो कि A बराबर C है, A बराबर, देख लो थोड़ा सा साइड में, A इक्वल टू C है, और फिर कह रहा है कि 3A इक्वल टू 2D है, 2D है, 3A इक्वल टू 2D है, तो इस A के जगह पे हम C रख लें कि ना रखें, और पहले से 3 है बराबर 2D हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी A के लिए हमने क्या कन्वर्ट किया, C किया, तो 3C बराबर 2D। अब D बराबर क्या मिल जाएगा 3C/2 मिल जाएगा, तो हमने क्या कर लिया 3C/2 कर लिया। अब सबका अपॉन 1 ले लो, सबका अपॉन 1, एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम सबका कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2C, फिर 2 से यहाँ 3C प्लस 3C, यहाँ क्या होगा भाई 2C होगा, और फिर कितना होगा 3C। A वाला मान किसका होता है A का, तो A बराबर कितना 2, B बराबर कितना 3, C बराबर कितना 2, और D बराबर कितना 3। इक्वेशन में रख दो भैया, इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन वहाँ आपका था कौन सी बबुआ, बताओ तो इक्वेशन क्या था तुम्हारा, AlCl3 प्लस CaOH द होल ट्वाइस, CaOH द होल ट्वाइस, एरो मार्क, क्या बना बाबू AlOH द होल थ्राइस प्लस CaCl2 बन गया, CaCl2 बन गया। अब इसमें ABC से आपने क्या किया था, गुणा किया था, ABC से आपने गुणा किया था, यहाँ A लिखा था, यहाँ B लिखा था, यहाँ C लिखा था, यहाँ D लिखा था। A का मान कितना निकाल दिए 2, B का मान कितना निकाल दिए 3, C का मान आप कितना निकाल दिए 2, और D का मान आप कितना निकाल दिए 3 निकाल दिए, निकाले ना। चलो फटाफट रख लो, फटाफट रख लो मेरे बाबू, फटाफट देखो AlCl3 प्लस CaOH द होल ट्वाइस
उसके बाद एरो मार्क, उसके बाद एरो मार्क, उसके बाद AL OH द होल थ्राइस प्लस उसके बाद CaCl2 हो गया इक्वेशन बैलेंस। 2 गो एल्युमिनियम, 2 गो एल्युमिनियम, 6 गो क्लोरीन, 6 क्लोरीन, आई एम सॉरी, यहाँ 6 क्लोरीन हो गया। कैल्शियम 3 गो है, कैल्शियम कितना है? अब ऑक्सीजन यहाँ कितना? 3 दूना के 6 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूना के 6, सब बराबर है, सब बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बोलो कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो, फिर अगला बताते हैं एग्जाम्पल। फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया बाबू? आगे बढ़े? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो मेरे बालक, कोई दिक्कत? किसी बात की परेशानी, कोई चिंता? और एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलोगे? जल्दी से बता दो मेरे भैया। क्या है? HNO3। हाँ लिख रहे हैं बालक, थोड़ा सा इंतजार करिए। HNO3, देखो भाई HNO3। किसी बच्चे का प्रश्न है? ओ मास्टर जी आप लिखो HNO3। चलो बाबू अगला, प्लस CaOH द होल ट्वाइस, एरो मार्क। आगे बोलिए। हाँ CaNO3, यहाँ होल थ्राइस। अच्छा, होल ट्वाइस प्लस H2O। हो गई कहानी? कुछ और बना है? नहीं बना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। करना कुछ नहीं है, आप गुणा कर लो। A B C और D, गुणा कर लो ABCD। हो गया? चलो फटाफट देखो, A में क्या लिखोगे? HNO3 प्लस CaOH द होल ट्वाइस, एरो मार्क। क्या बनाओगे? CaNO3 टोटल द होल ट्वाइस प्लस DH2O। चलो क्या करोगे? तत्वों की तुलना करो। तत्वों की तुलना करने पर अब तत्वों की तुलना करो। H के लिए क्या, किसके लिए? H के लिए। चलो यहाँ देखो तो भाई AH है, क्या है? AH है। प्लस में क्या है? प्लस में तो AH को हटाओ, A करो। यहाँ प्लस में देख रहे हो 2 है ना, यहाँ क्या है? B, तो बराबर 2B लिख सकते हो। आई एम सॉरी यहाँ प्लस में 2B हो जाएगा। 2B इक्वल, इधर देखो, इधर H नहीं है, इधर क्या है? सीधा सीधी बाबू कितना है? 2D है। कितना है? 2D है। A प्लस 2B बराबर 2D। अगला टर्म यूज करो, किसके लिए? N के लिए। N के लिए नाइट्रोजन AN है ना, तो क्या लिखोगे बाबू? AN यानी A, इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है, तो 2C हो जाएगा। 2C हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर अगला टर्म यूज करो, किसके लिए भाई? किसी अलग के लिए। N के लिए हो गया। अब किसके लिए बाबू? O के लिए। O के लिए, तो O के लिए देखोगे यहाँ 3A है, यहाँ क्या है? 3A है। 3A, ऑक्सीजन 3 है, A से गुणा करोगे 3A होगा। प्लस इसमें देखो 2O है, तो 2B इक्वल टू, यहाँ भी O है, तो 3 दूना के 6C प्लस D, 6C प्लस D। अब इक्वेशन को सॉल्व करना, दोनों भागों को जोड़ना पड़ेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी है O, यहाँ भी है O, तो दोनों जोड़ के ही तो बना है। दोनों जोड़ के बना है, बिना जोड़े थोड़े ना बना है, तो जोड़ना पड़ेगा। अब एक और क्या बच गया बाबू? CA बच गया। क्या बच गया? CA। तो चलोगे लिखोगे CA के लिए। और सुनो रे बाबू, बातें कम करो। B, तो B है बराबर, इधर क्या है? C, यानी C है। देखो अब फटाफट, A तो क्लियर हो गया ना? A क्लियर हो गया। अब एक काम करो भाई,
देखो देखो गांव वाले, सुनो सुनो गांव वाले, थोड़ा सा ध्यान दो गांव वाले। b के बराबर क्या है? c है। b के बराबर c है ना। और a के बराबर क्या है? 2c है। a के बराबर 2c है। तो अब इस पे अगर मान रख दें तो कहीं ना कहीं d का मान निकलने में सहूलियत हो जाएगा। d का मान निकल जाएगा ना कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो 3a और a के जगह पे क्या लिखेंगे? 2c। तो देखो मेरे भैया थोड़ा सा 3a के जगह पे हमने क्या रखा? 2c प्लस b बराबर c। तो b के जगह पे c बराबर 6c प्लस d, 3 दूना का 6c प्लस 2c बराबर 6c प्लस d। अब 6c से 6c खत्म, 2c बराबर d, 2c बराबर d। समझ में आओ तब बाबू? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब अनुपात राशियों की तुलना करो, राशियों की तुलना करो। तो यहाँ से c का मान निकालोगे तो c बराबर क्या हो जाएगा? d/2, d/2 हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ से c का मान निकालोगे तो c बराबर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, a/। और यहाँ से b के बराबर क्या है? c है। b के बराबर सबको c के टर्म में व्यक्त कर दो, सबको c के टर्म में व्यक्त कर दो। तो ऐसा करते हैं कि सबको c के टर्म में रख देते हैं, सबको c के टर्म में रख देते हैं। तो c के टर्म में रखो तो लिखेंगे राशियों की तुलना करने पर, राशियों की तुलना करने पर चलो राशियों की तुलना, राशियों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने पर? अनुपात ज्ञात करने पर। अनुपात ज्ञात करने पर राशियों का अनुपात ज्ञात करने पर, जब राशियों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो a/b/c/d। a का मान क्या है? a का मान क्या है? 2c रेशियो। b का मान क्या है? c है। c का मान c है और d का मान क्या है? 2c है। हो गया। इसको तो करना कुछ है ही नहीं है। अब देख ले भैया, कुछ नहीं करना है। क्या को प्लस करेगा? a बराबर कितना हो गया? 2, b बराबर कितना हो गया? 1, c बराबर कितना हो गया? 1 और d बराबर कितना हो गया? 2। हो गया, कहानी ख़त्म। रख दो। इक्वेशन क्या था रे बाबू? बबुआ मेरे इक्वेशन बोल, मेरे माई बाप, मेरे हुजूर, इक्वेशन क्या था? देखो इक्वेशन क्या था, नीचे लिख दे रहे हैं। HNO3 प्लस CaOH द इक्वेशन आगे बढ़ा था तो CaNO3 टोटल द होल ट्वाइस प्लस क्या था? H2O। कहाँ A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू कितना है बाबू? 2, गुणा कर दो। B का वैल्यू कितना? 1, नहीं करने की ज़रूरत है। C का वैल्यू 1, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। D का वैल्यू कितना है? 2। अब देखो ये तुम्हारा जो इक्वेशन मिला बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? सब हाइड्रोजन 2 है इधर और हाइड्रोजन 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 3 दूने का 6 और 2 8, इधर ऑक्सीजन 3 दूना का 6 और 2 8। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन सब बैलेंस है, सब बैलेंस है कि नहीं है? समझ में आया? थोड़ा धैर्य बनाओ। जितना भी बड़ा इक्वेशन होगा सोचने विचारने की ज़रूरत, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मान निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जितना सोचोगे कि क्या गुणा करें, कितना करें, इसे बढ़िया फटाफट रख दो, फटाफट रख दो, कोई दिक्कत? चलो वीडियो पॉज करो और लिखो और फिर हम लोग एस चांदवाली का क्वेश्चन बनाएंगे। जल्दी करो। हो गया बाबू लोग? कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? केमिस्ट्री की दुनिया ख़राब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इतिहास की दुनिया ख़राब हो जाएगी बाबू आपकी। ठीक हो गया बाबू? कोई दिक्कत? चलो केमिस्ट्री जब सही रहेगा इतिहास की दुनिया आपकी
सही रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बोल दीजिए आप लोग फटाफट। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड को ख़त्म करेंगे, बैलेंसिंग का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। बोलिए जल्दी से एक दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोल दीजिए, समय का अभाव है। एक क्वेश्चन बोल दीजिए बाबू। हाँ अरे एस चांद वाली बोले। हाँ AL2 है चांद वाली क्वेश्चन बोलो। AL2 प्लस ब्रैकेट में तू अपना बुकवे दे दो भाई। है देखो AL2 ब्रैकेट में हमने कर लिया। देखो हाँ कौन सा क्वेश्चन है दादा भाई? इधर लाओ इधर लाओ। हाँ क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन इसमें से? बैलेंस द फ्लोइंग इक्वेशंस और 5 नंबर। देखो भाई बैलेंस द फ्लोइंग क्वेश्चंस और इसका 5 नंबर क्वेश्चन ALOH द होल थ्राइस। बच्चों को पढ़ने नहीं आता, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं। इसे तो बढ़िया हमारा बिहार बोर्ड वाला है। हाँ इसे तो बढ़िया हमारा बिहार बोर्ड वाला है। AL2O3 प्लस क्या बन गया H2O। हीट दे के तोड़ दिया, हीट दे के तोड़ दिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। पढ़ो भाई अपना किताब। देखो भाई एक तो बात है, कंपैरिजन टू CBSE बोर्ड और हर मामले में बिहार बोर्ड वाले नंबर 1 निकलेंगे। बस CBSE बोर्ड वाला एक ही मामले में आगे निकलेगा, तनी ससुरा चंट होगा और तनी लंट होगा। बिहार बोर्ड वाला चंट भी होगा, लंट भी होगा, शरीफ भी होगा। चढ़ दे थोड़ा सा देखेगा मैटर का बढ़ा रहा है, पार्टी बरियार है तो चढ़ दे भैया, गोड़ लगाते नहीं रहो। ठीक, पार्टी बरियार है तो चढ़ दे, पैर छू के निकल जाएगा, दोस्ती कर लेगा। CBSE बोर्ड वाला पिटाइए के जाएगा। बाकी आई एम सॉरी CBSE बोर्ड वाले नाराज नहीं होंगे, नहीं तो चैनल में नहीं देखेगा CBSE बोर्ड वाला। बस जस्ट किडिंग CBSE बोर्ड वालों। आगे बढ़े हम लोग। आई देखो सुनो, इधर AL2 करना कुछ नहीं बाबू, गुणा करना है ना ABC। बाबू बन्नी देखना, तेरा क्वेश्चन है तू देख, दूसरा कोई नहीं देखने वाला है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। दूसरा कहेगा बोल लियो देखो प्लस H2O। हाँ तो पानी ख़त्म हो गया तो इधर पानी हम बना रहे हैं, यहाँ से पी लेना, शांति से बैठो। आगे देखो बाबू, अब क्या करोगे? तत्वों की तुलना करोगे ना। तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करने पर, अब तत्वों की तुलना करो। पहले किसके लिए? Al के लिए, एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए तुलना करो तो एल्युमिनियम के लिए तुलना करो तो सबसे पहले क्या करोगे? 2A है तो 2A, इधर आ जाओ एल्युमिनियम 2B है। क्या है? 2B है। B से A, 2 से 2 कट गया, A इक्वल टू B। बहुत आसान, ये तो बहुत आसान है यार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटो सो नन्नो सो मेरो मदनो गोपाल है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। देख लो अगला क्या है भाई? O के लिए, O के लिए चलो O के लिए कितना है? 3 यहाँ पहले से तो 3A, इधर O कितना है? 3B आप प्लस यानी इक्वल करेंगे तो 3B प्लस क्या है भाई? C है। 3B प्लस C, 3B प्लस C। और यहाँ B का वैल्यू कितना है? A दिया हुआ है तो B के जगह पे A रख देना तो 3A बराबर 3A हो जाएगा इक्वल टू C। इधर आएगा तो C का वैल्यू 1 हो जाएगा, घटेगा तो क्या होगा? यानी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टर्म देख लो, अगला टर्म देख लो। अगले टर्म में किसके लिए? H के लिए कितना है बाबू? 3AH है तो यानी 3A इक्वल टू 2C। A का मान मिल गया, B का मान मिल गया और C का मान मिला। तो एक काम करो मेरे बाबू कि अगर यहाँ से हम एक बार ध्यान से देखो 3A बाबू O के लिए 3A प्लस 3B प्लस C, 3B प्लस C सही है। बालक शांत हो जाओ, एकदम शांत रहो।
एकदम शांत रहो। यहाँ से अगर हम C का मान निकाल लें तो C का मान क्या मिलेगा, 3a/2, 3a/2। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को ना लिख कर देखा जाए एक बार वहाँ से, तो C = 3a/2, 3a/2। अब एक काम करो, रखो तो यहाँ C के लिए, तो 3a माइनस इधर C लाओ बराबर 3b लिखो, और इधर C का वैल्यू, तो 3a - 3a/2 = 3b, 3b सॉल्व करो तो 6a - 3a/2 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 3a। या निकाल क्यों रहे हैं, हमको ज़रूरत भी तो नहीं है ना निकालने का। तुलना करो ना, निकाल भी क्यों रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मान निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या ज़रूरत है यार इतना करने के लिए। चलो भाई, तो राशियों का अनुपात ज्ञात करो। राशियों का अनुपात ज्ञात करने पर, अनुपात निकालो, रेशियो ज्ञात करो। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज। ज्ञात करने पर फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज क्या करोगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, और कुछ नहीं ना है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। अच्छा, ए को किसके टर्म में रखना है, सी के टर्म में, तो ए को सी के टर्म में। तो यहाँ से देख लो मेरे भाई, यहाँ से देखो 2a को टर्म में रखोगे सी के टर्म में, तो क्या रख सकते हो, 2c/3। तो इसके लिए 2c/3। अब इसके लिए रेशियो b के लिए क्या रखोगे, c के टर्म में, b के लिए c का टर्म चाहिए। तो एक काम करो, a के बराबर क्या है, b है, a के बराबर b है। तो यहाँ भी a के जगह पे क्या रख सकते हैं, b रख सकते हैं कि नहीं। तो c = 3b/2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर b/3 यानी 3, तो c के टर्म में तो 3b, या b का मान निकालना है ना, 2c/3 होगा, 2c/3 होगा, 2c/3 और फिर c के लिए c। सबका एलसीएम निकाल लो, सबका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब देखो 2c + 3c, ये वाला वैल्यू किसका होता है भाई, किसका होता है बाबू, ए का। तो a बराबर कितना, 2, b बराबर कितना, 2, और c बराबर कितना, 3। इक्वेशन आपका क्या था, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या है मेरे बाबू, जल्दी से बताओ क्या है, Al2OH द होल थ्राइस। रिएक्शन किया, क्या बनाया, Al2O3 + H2O। अब मान रख दो ABC का, मान रखो ABC का, A का मान कितना निकाले हो, 2, B का मान कितना निकाले हो, 2, C का मान कितना निकाले हो, 3। हो गया मेरे भाई, ये आपके बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, आपका ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। क्लियर है ना, आप मैच करके देख लो। एल्युमिनियम 4 है, एल्युमिनियम 4 है, ऑक्सीजन 3 दूना का 6 है, 2 3 6। ओए ऑक्सीजन क्यों गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 दूने का 6, 3 9 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, क्या गलती किए हो यार, कहाँ पे गलती हुआ है बताओ जल्दी से, कहाँ गलती किए हुए हो। ABC, ए का वैल्यू निकाला तूने C के टर्म में, तो A का वैल्यू C के टर्म में, तो 2c/3 निकल गया, 2c/3 कर दिया हमने। तो 3 का एलसीएम लिया, B का वैल्यू फिर निकाला, तो B का वैल्यू यहाँ अगर रख सकते थे तो फिर ये भी वही होता, 2c/3, और 3 हमने एलसीएम लिया, 2c, A का मान 2 हुआ, बात तो सही है। Al2OH द होल थ्राइस।
क्वेश्चन गलत नहीं ना बाबू? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। हम लोगों ने बाई मिस्टेक, देखो क्यों क्वेश्चन गलत है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। वैलेंसी को नीचे रख दिया, एक दिन समझाए थे। और OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, तो बनेगा Al1 और OH टोटल द होल थ्राइस। तो यानी क्वेश्चन हम लोगों का गलत है। क्वेश्चन क्या है बाबू? गलत है। हम लोगों ने क्वेश्चन गलत लिखा, इसलिए हम लोगों का मान क्या आ रहा है? बाकी तो सब सही है। तो यहाँ भी क्वेश्चन गलत रखा, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। और फिर एक क्वेश्चन है, तो हमारा 2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, बराबर 2b होगा। तो a का मान 2b रखेंगे, a का मान 2b रखेंगे। बहुत गलती किया ही। फिर यहाँ o के लिए बाकी तो सब सही है ना, इधर भी तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अब सुनो, अब देख रहे हैं सबके टर्म में लाया, A/B/C। अब सुनो भाई, a का मान 2b है, a का मान, सुनो भाई, a का मान क्या है? 2b है। c के टर्म में लाना है, तो a का वैल्यू c के टर्म में लाओगे तो सही तो चल रहा है। 3a/2, 3a/2, a का टर्म सही है c के टर्म में, ठीक है। b का टर्म लाना है तुम्हें किसके टर्म में? तो a के जगह पे क्या है? 2b है, तो ये 6 दिना का 3 दुना का 6 हो जाएगा। तो हाँ 6b/2, तो नीचे यहाँ बदल देना 6c/2, नहीं 3 होगा यार। हाँ अरे सही तो है यार, देखो ना, a के जगह पे रख रहे हैं ना, a के जगह पे 2b रख रहे हैं, तो 6b बन जा रहा है, बराबर 2c है। तो इधर आ रहे हैं तो 2c/6 हो रहा है ना, तो यहाँ हमें 2c/6 रखना है भाई, 2c/6, और ये तो सही है। अब 6 का एलसीएम रखना है हमको। एलसीएम कितना होगा? 3 6 का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा भाई? 6 हो जाएगा। एलसीएम 6 होगा। एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। और 3 से तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा। और बाकी 6 का तो 2c होगा, इधर 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 6। तो थोड़ा सा जो हमने मिस्टेक करी, हमने क्या किया? मिस्टेक किया। a का वैल्यू कुछ और निकाला, b का वैल्यू कुछ और निकाला। a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। चलो a का वैल्यू कितना आया? यहाँ से 4 आया। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6। तो a का वैल्यू कितना? 4, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6। और यहाँ जो हम लोगों का लास्ट में हमने जो लिखा, इस 2 को क्या करना है? हमें हटा देना है। अब बैलेंस है। अब तो इक्वेशन हम लोगों का गलत था, इसलिए क्वेश्चन में क्या आ गया? एरर आ गया। कोई दिक्कत बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए तो अब इसको पहले आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लो। क्या करें? समझा दें? टाइम हो गया? चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बाबू लोग। चलो आज सिर्फ इतना ही, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, UPSM क्लासेज में आते रहें। जय हिंद, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कल के लिए।